सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अगर यह संकेत भी आपके साथ हैं तो आपकी भक्ति सच्ची है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो खास है तो ज़रूर पूरा वीडियो सुनिएगा। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अपने तरीके से भगवान को जानने समझने रिझाने का प्रयास करता है और अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान को प्राप्त करता है। और साथ ही ऐसी स्थिति में भगवान, कई लोग यह सोचते हैं कि अगर हम भक्ति बहुत लंबे समय से करेंगे, बहुत पूजा लंबे टाइम तक करेंगे तो हम सच्चे भक्त हो जाएंगे और साथ ही हमारी मनोकामना बहुत ज़्यादा भक्ति करने से होगी या बहुत अधिक जो है तपस्वी होने से होगी। परंतु यह बात नहीं है। मनोकामना सभी की पूर्ण होती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत अधिक पूजा पाठ कर रहे हैं तभी मनोकामना पूर्ण होती है। भाव सच्चा होना चाहिए, प्रभु के प्रति आस्था सच्ची होनी चाहिए और आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। उसी के आधार पर भक्त, भगवान और आप जो है प्रभु के लिए चुने जाते हैं। ऐसे में आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत लंबी पूजा ना करते हुए भले ही कम पूजा कीजिए, परंतु उसमें आपके भाव जुड़े होने चाहिए। किसी भी पूजा को करने से पहले सबसे पहला संकेत यह है कि आप यह ना सोचें, कई लोग जो हैं आपने देखा होगा पूजा पाठ करते हैं डर की भावना से करते हैं। कई लोग पूजा पाठ करते हैं देखा देखी की भावना से करते हैं। डर की भावना इसलिए कि वह सोचते हैं कि यह व्यक्ति, अगर मैं पूजा नहीं करूंगा तो शायद मेरे साथ कुछ बुरा होगा, मैं पूजा नहीं करूंगा तो शायद मेरे साथ यह होगा, शायद मैं नहीं करूंगा तो मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर कई व्यक्ति जो है देखा देखी, अरे नहीं सब मंदिर जा रहे हैं मैं भी चलता हूँ। परंतु नहीं, अगर आपके अंदर यह लगन है, यह मन है, यह भक्ति है, आपके अंदर से ऐसी प्रभु को पाने समझने की इच्छा होती है कि नहीं यह मेरा कर्म है, यह मेरा धर्म है, भले ही मैं आधे घंटे बैठूंगा परंतु मंदिर में सच्चे भाव सच्चे मन से बैठूंगा। ध्यान की मुद्रा में जाऊंगा, भले ही 15 मिनट के लिए जाऊंगा, प्रभु के साक्षात रूप में दर्शन पाऊंगा। यह नहीं कि घंटों तक जो है आप बैठे हैं प्रभु की ध्यान में, मैं यह नहीं कह रही हूँ, परंतु आपका मन कहाँ घूम रहा है यह बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। यह सबसे बड़ा संकेत होता है एक सच्चे भक्त का, एक सच्चे साधक का, कि वह भले ही आधे घंटे अपने कीमती समय से निकाल रहा है, प्रभु के लिए निकाल रहा है, परंतु उसका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान की तरफ है। तो यह भक्ति का सबसे बड़ा संकेत है और सबसे खास संकेत है कि आपकी भक्ति सच्ची है। दूसरा संकेत कि आप अपने कर्म किस तरह से कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने साफ जो है गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि कर्मों के आधार पर ही हमारा कल निर्धारित होता है। व्यक्ति जो है लगे हैं पूजा पाठ के कार्य में, धर्म के कार्य में, कहीं ना कहीं उसके पीछे वह अपना हित साध रहे हैं कि इससे जो है हमारे प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, इससे जो है कहीं ना कहीं वह पूजा तो लंबे समय से कर रहे हैं, परंतु दूसरी ओर जैसे ही वह पूजा पाठ के कार्य में से उठते हैं, छल कपट राग द्वेष जो भी मंत्र साध रहे हैं वह दूसरों की पीड़ा में साध रहे हैं कि नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से तो इस कारण से कर रहे हैं कि दूसरों का बुरा हो जाए तब जाके मैं प्रभु आपके लिए यह करूँगा या इस तरह से कार्य करूँगा। कहने का अर्थ है कि नेगेटिव भावनाएं उनके अंदर ज़्यादा हैं। प्रभु तो सूक्ष्म रूप में कड़ के व्यक्ति के भीतर जो है ओमकार के रूप में विद्यमान है, तो वह सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपके कर्म सही हैं, भले ही आपसे जितना बन पड़ता है आप सुकर्म करते हैं, किसी को बुरी नज़रों से नहीं देखते, सभी को समान भावना से देखते हैं, किसी के दुख हो सुख में हो आप एक समान भावना से रहते हैं। यह नहीं कि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए अलग भावनाएं हैं, कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके लिए अलग भावनाएं हैं। नहीं, यह सही नहीं माना जाता। पूजा पाठ भले ही कम करें परंतु सामान्य जीवन में आप अपने कर्मों का निर्वाह किस तरह से कर रहे हैं भगवान वह देखता है। तो यही सच्ची भक्ति है कि वह व्यक्ति एक जैसा व्यवहार कर रहा है, भगवान के बताए हुए सत्कर्मों के मार्ग में चल रहा है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आपकी भक्ति सच्ची है। इसके साथ ही पूरे दिन अपने जो दैनिक कर्म हैं उन कर्मों के लिए आप क्षमा प्रार्थी होते हैं भगवान के लिए। शाम के समय में आंखें बंद करते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने दिन भर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मन कर्म और वाणी से किसी का दिल दुखाया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
गलतियाँ किससे नहीं होती? सबसे गलतियाँ होती है, हर एक कार्य में होती है, पूजा पाठ के कार्य में भी होती हैं, दैनिक कर्मों के निर्वाह में भी होती हैं। ऐसी स्थिति में आप उस कार्य के लिए क्षमा प्रार्थी हैं तो समझ जाइए, आप मन से चाहते हैं कि मुझे माफ़ी मिले, कोशिश करते हैं दोबारा से यह गलती मैं ना करूं, तो समझ लीजिए आप एक सच्चे भक्त हैं। प्रभु जो है साक्षात देख रहे हैं यह चीज़ें, और यही चीज़ें हमें इस जन्म में सबसे अलग बनाती है प्रभु की नज़रों में, और साथ ही अगले जन्म में हम बहुत अधिक, इस जन्म में लगता है किसी को कि हमें कुछ उचित फल नहीं मिल रहा है, इन चीज़ों का कुछ हमें सुफल नहीं मिल रहा है, परंतु नहीं, भगवान देख रहे हैं अगले जन्म में इसका जरूर कुछ ना कुछ सुफल मिलना है। इसके साथ ही आपको भगवान को जानने समझने की प्रबल इच्छा होती है। उनकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, किसी न किसी तरह से आप जो है मंत्र जाप की ओर अग्रसर होते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, परंतु इस भावना से नहीं करते कि आपको इसके बदले कुछ मिलेगा। निस्वार्थ भावना से अगर आपकी भक्ति दिखती है, करते हुए आपको लगती है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं भक्ति सच्ची है। आपका मन अंदर से कहता है कि एक बार जो है समस्त 4 धामों की यात्राएं कर लें, सभी पुस्तकों का पढ़ लें, और ऐसा आपका रूटीन बन गया है कि नहीं, प्रभु की भक्ति किए बिना भले ही कम समय के लिए करूं, परंतु मुझे करना ही है, इस तरह की भावना होती है। और साथ ही किसी भी पूजा पाठ को आप इस भावना से नहीं करते कि मुझे इसका फल जो है अभी चाहिए, तत्काल मुझे फल मिलेगा, मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, इसलिए मैं यह कर्म कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं यह सच्ची भक्ति के लक्षण नहीं है। इसका विपरीत होता है। आप निस्वार्थ भावना से कोई भी पूजा पाठ, कोई व्रत, उपाय, मंत्र जाप कर रहे हैं, वेद शास्त्रों का पठन पाठन कर रहे हैं, इसमें आपको सुकून मिलता है अंदर से, तो यही सच्ची भक्ति के सबसे बड़े लक्षण होते हैं। सत्यनिष्ठा, प्रत्येक व्यक्ति का आदर सम्मान करना, माता पिता की इज्जत करना, सभी व्यक्तियों को एक समान भावना से देखना सच्ची भक्ति के सच्चे लक्षण होते हैं। पूजा पाठ तो कई व्यक्ति जो है, जैसे मैंने बताया, कई तरह की भावनाओं से करते हैं, परंतु आप उन भावनाओं को एक तरफ रखते हुए एक निस्वार्थ तरीके से कोई भी कर्म हो उन्हें करने की ओर अग्रसर हैं, तो समझ लीजिए आपकी भक्ति सच्ची है। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। वीडियो आप सभी के लिए काम का रहा हो और सबके लिए महत्वपूर्ण रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।